और जोर से, एक बार और जोर से बोल के हल्ला कर लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं बोलना है। अब इसके बाद कुछ नहीं, ठीक? अब सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आज कथा का कौन सा दिवस? पंचम दिवस। कथा में प्रवेश करें उसके पूर्व एक विशेष चर्चा। इस संसार में दो प्रकार के अंधे होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक प्रकार वो जिनके आंख नहीं होते, उन्हें कहा जाता है आंख के अंधे। और एक अंधे कौन? जिनका अक्ल नहीं होता। वो कहते हैं ना, तू तो अक्ल का अंधा है। तो अक्ल के अंधे और आंख के अंधे में अंतर क्या है? आंख के अंधे को जगत नजर नहीं आता और अक्ल के अंधे को जगतपति नजर नहीं आता। अक्ल के अंधे को जगतपति नजर नहीं आता। और अक्ल का अंधा कौन है? वही जो कहते हैं भगवान अगर हैं दुनिया में तो हमें दिखाइए। और प्रायः ये अक्ल के अंधे हमारे हिंदू धर्म में अधिक हैं। भगवान पर विश्वास नहीं होता। कल एक जने दीदी मेरे को व्हाट्सएप की थी और पूछ रही थी, महाराज मूर्ति पूजन से हमें मिलता क्या है? मूर्ति पूजन करने से क्या होगा? क्या फायदा मूर्ति की पूजन करने का? तो मैं बोला, गलत आदमी से आपने क्वेश्चन कर लिया। ये प्रश्न आप तो उससे कीजिए जो मूर्ति का पूजा करता हो। जो मूर्ति की पूजन करे आप उससे ये प्रश्न पूछिए। हम तो मूर्ति की पूजा नहीं करते। आप लोग करते हैं मूर्ति की पूजा? कौन कौन करता है मूर्ति की पूजा? कोई नहीं करते। बढ़िया बात है। हम लोग मूर्ति की पूजा थोड़ी करते हैं। हम तो मूर्ति में बैठे हुए साक्षात बांके बिहारी की पूजा करते हैं। मूर्ति में बैठे हुए श्री राम की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा नहीं करते। और जो भी ये प्रश्न करे कि हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को साफ साफ जवाब देना चाहिए कि हम मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति में बैठे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। मूर्ति में बैठे दुर्गा मैया की पूजा करते हैं। और जब भी भगवान की पूजा करें हमें ये भाव बनाना चाहिए कि हम मूर्ति की नहीं, मूर्ति में बैठे भगवान की पूजा कर रहे हैं। और जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तभी हमारा पूजा सफल होगा। एक बार जोर से बोलेंगे क्या? और जोर से। मूर्ति मानकर भगवान की पूजा करेंगे तब तक मूर्ति बनकर ही भगवान हमारे सामने विद्यमान रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने ये भाव उत्पन्न कर लिया कि हम मूर्ति की नहीं साक्षात बिहारी जी की पूजा कर रहे हैं, निश्चित ही बिहारी जी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। बिहारी जी की कृपा होगी। एक भक्त था, वो अपने जीवन से परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ। जब वो परेशान हुआ तो पहुंच गया बाबा जी के पास। एक संत के पास पहुंचा, संत के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं अपने जीवन से परेशान हो गया, कृपा करके कुछ देवी देवता बताओ जिसकी मैं पूजन करूं और मैं वो देवी देवता मेरे दुख को दूर करें। संत ने कहा ये बिहारी जी को पकड़, बांके बिहारी को पकड़ और रोज बिहारी जी की पूजा करना। अब वो भक्त आया बिहारी जी की मूर्ति को लेकर के, रोज बिहारी जी को 56 प्रकार के भोग लगाता, स्नान कराता, तिलक चंदन लगाता, नैवेद्य लगाता और रोज भगवान की आरती करता। ओम जय जगदीश हरे। आप लोगों को नहीं है याद? तो गाइए, स्वामी जय जगदीश हरे। गाइए गाइए।
बिहारी जी की पूजा करता, रोज आरती गाता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन उसका दुख दूर नहीं हुआ। अब तो वो भक्त बड़ा क्रोधित हुआ। मैं 4 महीने से इसकी पूजा कर रहा हूँ, अभी तक मेरा दुख दूर नहीं हुआ। संत के पास पहुँच गया और संत से कहने लगा कि गुरुदेव, आपने ये भगवान दिया है ना, ये कारगर नहीं है, आप कोई दूसरा भगवान दो। और सही बात है, भगवान को बदलते में देरी नहीं लगती। हम अपने स्वार्थ के लिए पूजा जो करते हैं। उसने कहा कि प्रभु, ये भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं हो रहा, आप मुझे कोई दूसरा भगवान दो। अब संत तो समझ गए कि ये सच्चा भक्त नहीं है। संत ने कहा, अरे वो बिहारी जी प्रसन्न नहीं हुए, एक काम कर, अभी कलयुग चल रहा है। कौन सा युग? कलयुग। और कलयुग में ना देवियां जल्दी प्रसन्न होती है, देवियां जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए तू दुर्गा मैया की मूर्ति को पकड़ और रोज दुर्गा मैया की पूजा करना। अब तो वो भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, दुर्गा मैया की मूर्ति को ले आया अपने घर। लेकिन वो दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसके घर में एक पठेरा था। तो पठेरे में तो पहले उसने बिहारी जी को बिठा रखा था, अब उसको पूजा करनी है दुर्गा मैया की, तब तो फिर बिहारी जी को आउट करना पड़ेगा ना, बाहर करना पड़ेगा। तो उसने दिमाग लगाया, बिहारी जी की जो मूर्ति थी उसको ऊपर रख दिया और अब पठेरे में दुर्गा मैया को बिठाया। अब रोज दुर्गा मैया की पूजा करता और आरती गाता, जय अम्बे गौरी, तुमको रोज दुर्गा मैया की पूजा करता, रोज प्रसाद लगाता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना व्यतीत हुआ, मन लगा कर की पूजा करता। अब एक दिन की घटना, जब वो भक्त दुर्गा मैया की पूजा कर रहा था तो दुर्गा मैया को अगरबत्ती जलाया। अगरबत्ती जला करके दुर्गा मैया के सामने रख दिया। तो वो अगरबत्ती का जो धुआं था वो दुर्गा मैया की ओर नहीं जा रहा था, वो धुआं ऊपर की ओर जा रहा था, बांके बिहारी जी की तरफ। और वो भक्त बड़ा क्रोधित हुआ कि ये बड़ा दुष्ट देवता है, 4 महीने तक मैंने इसकी पूजा करी, 4 महीने में ये प्रसन्न हुआ नहीं, और अब मैं देवी की पूजा कर रहा हूँ, देवी को प्रसन्न होने नहीं दे रहे हैं, धुआं को अपनी तरफ खींच रहा है। वो भक्त बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के अपने घर में गया, रुई लेकर के आया और रुई को बांके बिहारी जी की नासिका में डाल दिया और कहने लगा, भगवान ले अब खींच, अब धुआं को खींच। और जैसे ही भक्त ने ये बात कही, बिहारी जी साक्षात मूर्ति से प्रकट हो गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब तो बिहारी जी को साक्षात देख करके कांपने लगा कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बिहारी जी ने कहा कि भक्त, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूँ, तू आशीर्वाद मांग, तू जो मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मैंने 4 महीने तक आपकी पूजा करी, 56 प्रकार के भोग लगाए, अनेक प्रकार के व्यंजन आपको अर्पित किए, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन आज मैंने आपको एक रुई अर्पित करी तो आप मुझ पर प्रसन्न हो गए, आखिर कारण क्या है। तब बिहारी जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, अरे भक्त, तूने 4 महीने तक मेरी पूजा करी, लेकिन जब तक तू मेरी पूजा करता था तू मुझे सिर्फ एक मूर्ति समझता था, सिर्फ एक मूर्ति समझकर तूने मेरी पूजा करी। लेकिन आज जब अगरबत्ती का धुआं मेरी तरफ आने लगा, तब तुझे लगा कि ये मूर्ति नहीं है, इसमें प्राण है, और जब तूने रुई डाली तब मैं साक्षात प्रकट हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कहने का अर्थ ये है, जब तक हम मूर्ति समझकर भगवान की पूजा करेंगे तब तक वो मूर्ति बनकर ही हमारे सामने मौजूद रहेंगे। और जिस दिन हमने ये भाव बना लिया कि हम मूर्ति की नहीं, मूर्ति में बैठे हुए साक्षात श्री कृष्ण मैया की पूजा कर रहे हैं, निश्चित ही भगवान की कृपा हम पर होगी और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इसलिए जब भी भगवान की पूजा करें
हमें मन लगाकर, ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और एक बार जोर से बोलेंगे क्या? और जोर से। तो भैया मूर्ति पूजा कौन कौन करते हैं? हाँ, एक जगह हाथ उठा तो रिश्ता नीचे हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और एक बार जोर से बोलेंगे। तो आज कथा का कौन सा दिवस? और उसके पूर्व रोज की तरह कल का कथाक्रम याद कीजिए। कल हम सब ने कौन कौन सी कथाएं सुनी? मिसेस जायसवाल जी, प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। बताइए, कल हम सब ने कौन कौन सी कथाएं सुनी? जोर से, जोर से। कृष्ण जन्म और